नमो बुद्धाय। आज हम एक ऐसी दुनिया का सामना कर रहे हैं जहां स्वार्थ की बढ़ती छाया में इंसानियत धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है। सुबह से शाम तक हम जीवन की दौड़ में व्यस्त रहते हैं। ऑफिस, बिजनेस, सोशल गैदरिंग्स, मीडिया, एनजीओ, सोशल सर्विस, हम समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसी दुनिया में हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग दादा दादी अक्सर नौकरों, केयर टेकर या ओल्ड एज होम्स के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं। महामारी के बाद 2026 की इस दुनिया में जहां मेंटल हेल्थ पहले से भी ज्यादा नाजुक है और पारिवारिक रिश्ते पहले से ज्यादा कमजोर, हम शायद यह भूलते जा रहे हैं कि सेवा सिर्फ दायित्व नहीं बल्कि आत्मिक विकास का मार्ग भी है। माना गया है कि सेवा घर से शुरू होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। लेकिन जब घर में कोई बीमार पड़ता है तो वही सेवा हमें बोझ लगने लगती है। समय कहाँ है, मैं क्यों करूं, मेरी जिंदगी भी तो है। और यही वह क्षण है जहां करुणा की परीक्षा होती है। अगर हम थोड़ी देर के लिए रुकें और भगवान बुद्ध की ओर देखें तो एक बिल्कुल अलग दृष्टि सामने आती है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जो बीमार की सेवा करता है वह मेरी ही सेवा करता है। यह केवल उपदेश नहीं था, बुद्ध जो कहते थे उसे जीते भी थे। एक बार एक भिक्षु डिसेंट्री से पीड़ित था। वह अपनी ही गंदगी में पड़ा था। दुर्गंध थी, कोई उसके पास नहीं जा रहा था। बुद्ध वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा, इस भिक्षु की सेवा कौन कर रहा है? उत्तर मिला, कोई नहीं भंते। बुद्ध ने अपने हाथों से उस भिक्षु को उठाया, नहलाया, साफ किया, बिस्तर बदला, दवाई दी। यह केवल करुणा नहीं थी, यह एक गहरी सामाजिक और आध्यात्मिक शिक्षा थी। संघ हो या समाज तभी जीवित रहता है जब हम एक दूसरे का भार उठाने को तैयार हों। आज जब हम अपने माता पिता को मैनेजमेंट प्रॉब्लम की तरह देखने लगे हैं तो बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें भीतर तक झकझोर देती हैं। बौद्ध धर्म में सेवा से कर्म शुद्ध होता है और बीमारी को दुख नहीं बल्कि करुणा के अवसर के रूप में देखा जाता है। तो आज की कड़ी में हम बात करेंगे बीमारी के इस संवेदनशील समय की। चाहे आप अपने किसी प्रियजन की सेवा कर रहे हों या आप खुद बीमारी से जूझ रहे हों, ये बौद्ध टीचिंग्स आपको टूटने नहीं देंगी बल्कि भीतर से मजबूत बनने की शक्ति दे सकती हैं। तो आइए इस स्वार्थी दुनिया में करुणा की एक रोशनी ढूंढते हैं। अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध बीमारी को लेकर अत्यंत प्रैक्टिकल और संतुलित दृष्टि देते हैं। वे बताते हैं कि संसार में 3 प्रकार के रोगी पाए जाते हैं। पहले वे जो बिना किसी दवा या देखभाल के भी ठीक हो जाते हैं। दूसरे वे जो केवल सही उपचार, दवा और देखभाल से ही ठीक होते हैं। तीसरे वे जो हर संभव इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो पाते। क्योंकि हमें पहले से पता नहीं होता कि बीमारी किस श्रेणी में है, इसीलिए बुद्ध हमेशा पूर्ण उपचार और देखभाल को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं। जब तक रोगी जीवित है तब तक स्वस्थ रहने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए सर्वोत्तम चिकित्सा, हल्का और पचने योग्य भोजन और पूरी करुणा से देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। करुणा की शक्ति। बौद्ध टीचिंग्स में कहा गया है कि बीमारी के समय करुणा, मैत्री और धैर्य कई बार मेडिसिन जितने ही प्रभावी होते हैं। जब शरीर कमजोर पड़ता है और मृत्यु का भय मन में उभरता है तब चित्त स्वाभाविक रूप से संसार से आसक्ति छोड़कर धम्म यानी सत्य की ओर झुकने लगता है। ऐसे क्षणों में रोगी को केवल औषधि नहीं बल्कि सुरक्षा का भाव, उनकी पीड़ा को सुने जाने का अनुभव और यह भरोसा चाहिए कि वह अकेला नहीं है। बीमारी सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं है, यह एक ऐसा समय है जब मन अधिक सेंसिटिव और रिसेप्टिव हो जाता है। यह समय आध्यात्मिक जागृति यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का द्वार बन सकता है। इसीलिए नर्स या सेवा करने वाले का कर्तव्य केवल शरीर की देखभाल तक सीमित नहीं है
उसका सच्चा कर्तव्य है करुणा से उपस्थित रहना, मैत्री से सेवा करना और धैर्य से रोगी के मन में शांति जगाना। कभी कभी एक शांत स्वर, एक करुणामय स्पर्श या धम्म की एक सरल बात वह काम कर जाती है जो सबसे महंगी दवाई भी नहीं कर पाती। क्योंकि जब रोगी का मन शांत और अनासक्त होता है तो पीड़ा भी कम होने लगती है और हीलिंग तेजी से होती है। इस समय परंपरागत उपाय जैसे पारित चैंटिंग यानी सुरक्षा मंत्रों का पाठ भी किया जा सकता है, भले ही उन पर पूर्ण विश्वास न भी हो। मन और शरीर का गहरा संबंध। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के लिए शारीरिक बीमारियां अनिवार्य हैं, लेकिन कष्ट का अनुभव दो अलग अलग स्तरों पर होता है। सल्लत सुत में बुद्ध दो बाणों की उपमा के रूप में बीमारी को समझाते हैं। वे कहते हैं, बीमारी शरीर के स्तर पर आती है, लेकिन मन को बीमार करना आवश्यक नहीं। शरीर में उठने वाला दर्द पहला तीर है। यह स्वाभाविक और अपरिहार्य है, लेकिन उस दर्द के साथ चिंता, क्रोध, भय, निराशा या स्वयं पर दया यानी सेल्फ पिटी जोड़ दी जाती है तो यह मेंटल सफरिंग ही दूसरा तीर है जो दर्द को और अधिक बढ़ा सकती है। आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति शारीरिक दर्द का अनुभव तो करता है, लेकिन उसका मन उस पीड़ा में डूबता नहीं, क्योंकि उसने दूसरे तीर को आने से रोकना सीख लिया है। इसीलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का उद्देश्य शरीर से दर्द मिटाना नहीं है, बल्कि उस दर्द पर अज्ञान, डर या कहानी न चढ़ाना है। दूसरे तीर पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो सकता है। शारीरिक कष्ट तो केवल एक वेदना है, उसे दुख में बदलना या न बदलना हमारे मानसिक अभ्यास पर निर्भर करता है। मेडिटेशन, माइंडफुल वॉकिंग और स्पष्ट दृष्टि से हम चीजों को जैसा है वैसा देखते हैं, बिना बढ़ा चढ़ाकर, बिना विरोध के या भागने के। दर्द तब सिर्फ एक क्षणिक संवेदना रह जाता है, स्थायी नहीं, व्यक्तिगत नहीं। यही दूसरे तीर की गहरी और व्यवहारिक शिक्षा है और यही कारण है कि बीमारी भी धम्म अभ्यास का द्वार बन सकती है, जहां हम पीड़ा से मुक्त होकर भीतर से मजबूत होते हैं। मन की शक्ति स्वास्थ्य का आधार। बुद्ध की शिक्षाएं हमें मृत्यु से भागने या उसे छिपाने के बजाय दार्शनिक परिपक्वता यानी फिलोसॉफिकल मैच्योरिटी के साथ स्वीकार करना सिखाती हैं। बुद्ध के समय में यह स्पष्ट रूप से माना जाता था कि बीमारी के दौरान धम्म चिंतन, सही मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से रोग कम हो सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन की शक्ति का प्रभाव है। एक बार जब भिक्षु गिरिमानंद बहुत बीमार थे, तब बुद्ध ने आनंद से कहा कि यदि उन्हें 10 संज्ञाओं यानी 10 बोध का उपदेश दिया जाए तो वे स्वस्थ हो सकते हैं। फिर बुद्ध ने वो 10 संज्ञाएं आनंद को बताकर भिक्षु के पास भेजा। तब आनंद ने ये 10 संज्ञाएं उन्हें सुनाई। अनित्यता, अनात्मा, शरीर की अशुद्धि, इंद्रिय सुखों का त्याग, संसार से विरक्ति, आनापानसति मेडिटेशन आदि। इन्हें सुनकर गिरिमानंद का मन शांत हुआ और वे स्वस्थ हो गए। ऐसे ही जब नकुल पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, तब नकुल माता ने उन्हें धैर्य, समझ और प्रेम से मानसिक संबल दिया। उन्होंने उनकी चिंता कम की, जिससे उनके मन को शांति मिली और हीलिंग में सहायता हुई। इस बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार की बुद्ध ने भी प्रशंसा की। सद्गुणों का चिंतन एक औषधि। बौद्ध दर्शन में सदाचार केवल एक नैतिक नियम नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा कवच और मनोवैज्ञानिक औषधि है। जब हम अच्छा और नैतिक जीवन जीते हैं तो वह संकट के समय हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। भगवान बुद्ध के सबसे बड़े दानदाता अनाथ पिंडिका एक बार बहुत बीमार हुए। उनके अनुरोध पर पूज्य सारिपुत्र उनके पास आए और जब उन्हें बताया गया कि उनकी पीड़ाएं अत्यंत तीव्र और बढ़ती जा रही हैं, तो सारिपुत्र ने अनाथ पिंडिका को उनके सद्गुणों की याद दिलाते हुए एक प्रवचन दिया। सारिपुत्र ने समझाया कि संसारी व्यक्ति
बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास नहीं रखता और जिसने सद्गुणों का पालन नहीं किया है, वह शरीर के नाश होने पर दुख की स्थिति में पहुंच जाता है। लेकिन अनाथपिंडिका का बुद्ध, धम्म और संघ में अटूट विश्वास है और उन्होंने उत्तम नैतिक गुणों का पालन किया है। सारिपुत्र ने उनसे कहा कि जब उन उत्तम गुणों का गहराई से ध्यान चिंतन किया जाएगा तो पीड़ाएं कम हो जाएंगी। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से अनाथपिंडिका के कष्ट कम हो गए और उस बीमारी से वे ठीक हो गए। यहाँ तक कि अनाथपिंडिका बिस्तर से उठे और उन्होंने अपने लिए तैयार किया गया भोजन आदरणीय सारिपुत्र को परोसा। हीलिंग की यह आंतरिक प्रक्रिया इस प्रकार कार्य करती है। जब रोगी अपने जीवन के अच्छे कर्मों और शुद्ध आचरण को याद करता है, तब अपने चरित्र की पवित्रता जानकर मन में अपराध बोध की जगह यानी गिल्ट की बजाय अपार आनंद और संतोष का संचार होता है। ये प्रीति यानी आनंद शरीर के भीतर हीलिंग फैक्टर्स को सक्रिय कर देती है। अर्थात बीमारी के समय जब व्यक्ति अपने पुण्य कर्म, नैतिकता और धम्म में अपनी आस्था को याद करता है, तो वह आनंद रोगी को मानसिक शक्ति प्रदान करता है और शरीर की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस में मदद करता है। इसी कारण से बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि रोगी की देखभाल में दवा के साथ साथ उसके मन को शांत रखना और शुभ विचारों, शील, विश्वास और करुणा की ओर ले जाना बहुत जरूरी है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि बीमारी में भी आध्यात्मिक अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रोग कब बढ़ जाए या मृत्यु आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। धम्म अभ्यास ही सबसे मजबूत सहारा है। मृत्यु के समय पाली धर्म ग्रंथों में यह साफ कहा गया है कि जो लोग गंभीर या लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हों, उन्हें कैसे समझाया जाए या कैसे सहारा दिया जाए। वहां मृत्यु की बात को कोई डरावना या वर्जित विषय नहीं माना गया है। इसके विपरीत मृत्यु को जीवन की एक स्वाभाविक सच्चाई के रूप में स्वीकार करने की बात कही गई है। रोगी को यह समझाया जाता है कि मृत्यु पास भी हो सकती है और इसे घबराहट, डर या भ्रम के बिना पूरे होश, भरोसे और शांति के साथ स्वीकार करना ही सही रास्ता है। अर्थात मृत्यु से भागने या उसे छिपाने की बजाय उसे समझकर शांत मन से उसका सामना करने की शिक्षा दी जाती है। अनाथपिंडिकोवाद सूत्र में मरणासन व्यक्ति के लिए क्रमिक मानसिक मार्गदर्शन बताया है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट हो तो सबसे पहले शील स्मृति कराई जाए, यानी पहले उसे उसके शुद्ध आचरण की याद दिलाकर आत्मविश्वास और शांति दिलाया जाए। तत्पश्चात मोह त्यागने के लिए प्रेरित किया जाए, यानी उससे धीरे धीरे सांसारिक आसक्तियां छुड़ाई जाएं। पहले माता पिता से, फिर पत्नी और बच्चों से, क्योंकि ये चिंताएं अंतिम समय में बाधा बनती है, जहां शरीर छोड़ना कठिन हो सकता है। फिर जब अटैचमेंट ढीला पड़े, तब उसे उच्च लोकों यानी देवलोक या ब्रह्मलोक की श्रेष्ठता बताई जाए। फिर समझाया जाए कि ब्रह्मलोक भी अनित्य है और जन्म मरण के चक्र में बंधा है। अंततः जब व्यक्ति सभी लोकों और सुखों की तृष्णा त्याग कर निर्वाण पर मन स्थिर कर लेता है, तो बुद्ध के अनुसार उसकी स्थिति एक मुक्त भिक्षु जैसी हो जाती है, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों न हो। बौद्ध धर्म में मृत्यु क्षण अत्यंत निर्णायक है। कहा गया है कि अंतिम क्षण में उठने वाली चेतना यानी जवन चित्त अगले जन्म की दिशा तय करती है। इसीलिए मृत्यु शरीर का केवल अंत नहीं, बल्कि चेतना के प्रवाह का एक निर्णायक मोड़ है। भगवान बुद्ध ने कर्मों के फल और सद्गति की महत्ता को समझाते हुए घी और कंकड़ की उपमा के द्वारा बहुत ही स्पष्ट और गहन वचन दिए हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति दो मिट्टी के घड़ों में से एक में घी भरता है और दूसरे में कंकड़। फिर दोनों घड़ों को गहरे पानी यानी तालाब में डालकर फोड़ देता है। जैसे ही घड़े टूटते हैं,
कंकड़ तुरंत नीचे डूब जाते हैं क्योंकि वे भारी होते हैं, जबकि घी ऊपर तैरकर पानी की सतह पर आ जाता है क्योंकि वह हल्का होता है। ठीक यही स्थिति मृत्यु के समय हमारे चित्त की होती है। चाहे शरीर सामान्य अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो या किसी हिंसक दुर्घटना में ही क्यों न नष्ट हो जाए, सदाचारी व्यक्ति का चित्त सद्गुणों, पुण्य कर्मों और अच्छे आचरण से भरा होने के कारण स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठता है, उच्च लोकों यानी सुगति, अच्छे जन्म की ओर। ठीक वैसे ही जैसे घी पानी पर तैरता है। बुद्ध के समय अनेक गृहस्थ थे जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन संसार की आसक्तियों में ही बिताया था, परंतु अंतिम दिनों में धम्म श्रवण, चिंतन और स्मृति के प्रभाव से वे सोतापन बनकर परलोक सिधारे, क्योंकि बौद्ध धर्म में मृत्यु का क्षण अत्यंत निर्णायक माना गया है। मृत्यु क्षण में मन की अवस्था ही अगले जन्म की दिशा तय करती है, अर्थात जीवन में हमारा मन जिस ओर बार बार झुकता है, मृत्यु के समय वही झुकाव प्रबल होकर हमें उस दिशा में ले जाता है। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर 60-70 वर्ष का जीवन काल हम कैसे बिताते हैं, वही हमारा अगला लोक तय करता है। इसीलिए जो व्यक्ति अधार्मिक जीवन जीता है, उसे मृत्यु के समय भय और घबराहट घेर लेती है और उसे दुखद परिस्थितियों की ओर ले जाती है। वे नीचे लोकों यानी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, जैसे कंकड़ पानी में नीचे चला जाता है। बुद्ध के समय कुछ तपस्वी कुत्ता व्रत या बैल व्रत अपनाते थे, जिसमें वे जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। कुकुर वाटिका सुत्त में भगवान बुद्ध बताते हैं कि कुत्ता व्रत या बैल व्रत अपनाने से वैसा ही स्वभाव बनता है और मृत्यु के बाद पशु योनि मिलती है, क्योंकि उन्हें मिथ्या दृष्टि होती है कि ऐसे तप करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जबकि यह मिथ्या दृष्टि नरक या पशु योनि में जन्म का कारण बनती है। यहाँ तक कि मृत्यु के समय पशु रूप की आसक्ति भी पशु योनि दिला सकती है। करुणा में उपस्थिति। बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि यदि व्यक्ति के पूर्व जन्मों में कुछ पुण्य शेष हो, तो मृत्यु के अंतिम पलों में मिला सही आध्यात्मिक मार्गदर्शन अत्यंत शक्तिशाली हो सकता है। ये मार्गदर्शन मन को भय, आसक्ति और अंधकार से हटाकर व्यक्ति को निम्न गतियों से बचाता है और उसे उच्च लोकों और यहाँ तक कि मुक्ति की ओर भी ले जा सकता है। इसीलिए बौद्ध परंपरा में मरणासन व्यक्ति के पास करुणा से उपस्थित रहना, धम्म स्मरण कराना और शांत वातावरण बनाना बहुत महत्व देता है, क्योंकि एक शांत चित्त न सिर्फ इस जीवन को नरमी से छोड़ता है, वह चेतना के अगले प्रवाह को भी उज्जवल और पवित्र बना देता है। इसीलिए थेरवाद परंपरा में आज भी गंभीर रोगियों या मरणासन व्यक्तियों के पास भिक्षु या अभ्यासी जाकर परित सुत जैसे रतन सुत, मंगल सुत, भोजंग सुत का मधुर स्वर में पाठ करते हैं, ताकि श्रद्धा जागे, भय दूर हो और मन शांत हो, और इससे परिवार को भी सांत्वना मिलती है। एक बार जब महाकश्यप और महामोगलैंड गंभीर रूप से बीमार थे, तब भगवान बुद्ध ने स्वयं भोजंग सुत्त का पाठ किया, जिससे उनकी बीमारी तुरंत दूर हो गई। इसी तरह बुद्ध स्वयं बीमार होने पर चुंद थेर से भोजंग का पाठ कराकर स्वयं स्वस्थ हुए। थेरवाद परंपरा में आज भी इन भोजंग परित का मधुर पाठ गंभीर रोगियों के लिए किया जाता है, क्योंकि यह चित्त को शांत कर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ देता है। ऐसा नहीं है कि केवल बीमारी में ही बौद्ध टीचिंग्स मार्ग दिखाती हैं, बल्कि यह भी बताया गया है कि अचेत या कोमा में रहने वाले रोगी पर भी आध्यात्मिक सांत्वना का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। भले ही डॉक्टर या परिवार को लगे कि रोगी कोमा में है क्योंकि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसका मन पूरी तरह निष्क्रिय है। हो सकता है कि उस समय रोगी का मन भीतर बहुत सक्रिय हो और जीवन से चिपके रहने
और मृत्यु का विरोध करने के बीच एक गहरा मानसिक संघर्ष चल रहा हो। बौद्ध दृष्टि के अनुसार मृत्यु के करीब पहुंच चुके व्यक्ति का मन अत्यंत संवेदनशील होता है। वह अपने आसपास मौजूद लोगों की मानसिक तरंगों और भावनाओं को ग्रहण कर सकता है। जिस तरह हवा में सुगंध फैलती है, उसी तरह हमारे विचार और भावनाएं उस व्यक्ति के मन तक पहुंच सकती हैं। यदि हम रोगी के पास शोक और विलाप करते हैं तो वह उसकी पीड़ा को बढ़ा सकता है। इसके विपरीत प्रेम, करुणा यानी मेता और शांतिपूर्ण विचार उसके लिए एक मानसिक मरहम का काम करते हैं और उसके भय और चिंता को कम करते हैं। इसीलिए किसी अचेत रोगी के पास बैठना केवल एक सेवा नहीं बल्कि आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। वहां हम अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति और सकारात्मक भावनाओं से रोगी को हीलिंग प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि कोमा में पड़े व्यक्ति के कान में भी धम्म का पाठ किया जाता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि भीतर चेतना कितनी सजग है। तो फ्रेंड्स, बीमारी कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह धम्म अभ्यास का सबसे गहरा और मूल्यवान अवसर है। हमें हमेशा दान, पुण्य और सदाचार का पालन करना चाहिए ताकि हमारे अंतिम क्षणों में ये हमारी शक्ति बने और हम आश्वस्त होकर जीवन को छोड़ सकें। और यदि कोई करीबी बीमारी से जूझ रहा हो, तब अपने प्रियजनों के लिए भी करुणा, जागृति और प्रेम का सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं। आज की सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम अपने बुजुर्गों, बीमार रिश्तेदारों की देखभाल सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि पूरी करुणा और पॉजिटिव माइंड से करें, क्योंकि हमारे मन के विचार, भावनाएं और ऊर्जा उन तक अवश्य पहुंचती हैं। नेगेटिव थॉट्स उनकी पीड़ा बढ़ा सकते हैं, जबकि करुणा उनकी शांति और शक्ति बन सकती है। इसीलिए जब भी किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाएं, तो चेहरे पर मुस्कान, होठों पर आशा भरे शब्द और मन में से ये विचार भेजें, अर्थात मेता करें। तुम अकेले नहीं हो, तुम सुरक्षित हो, तुम भय से मुक्त हो, तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा दर्द कम हो, तुम्हें प्रेम और सहारा मिले। ये छोटी सी प्रैक्टिस न सिर्फ उन्हें सहारा देती है बल्कि हमारे अपने भीतर की मानवता को जीवित रखती है, और यही हमारे सद्गुणों, शील, करुणा और विवेक को मजबूत बनाती है। तो आइए इस करुणा की रोशनी को आज से ही अपने घर से, अपने प्रियजनों से शुरू करें और धीरे धीरे इसे सभी परिचितों, सभी जीवों तक फैलाएं, क्योंकि करुणा से ही जीवन सुंदर बनता है और मृत्यु भी। जीवन के इन संवेदनशील क्षणों में सजग रहें, धम्म में विश्वास रखें, यही हमारा सबसे बड़ा संबल बनेगा। नमो बुद्धाय।